Hello, my dear learners. नमस्कार एंड वेलकम टू दिस चैनल. आई एम राकेश एक नए पैराग्राफ के साथ. जैसा कि आप सभी जानते हैं, रीडिंग एंड ट्रांसलेशन मेथड के जरिए हिंदी भाषा की मदद से इंग्लिश लैंग्वेज को सीखते हैं. सो गाइज, आइए इंग्लिश में लिखे इस पैराग्राफ को हिंदी में समझे. द टॉपिक द समर सीजन. इट मीन्स गर्मी का मौसम, ग्रीष्म ऋतु. इन इंडिया इट मीन्स भारत देश में. द समर सीजन बिगिंस इन द बिगिनिंग ऑफ मार्च एंड कंटिन्यूज अप टू जून. कहा जा रहा है कि भारत में ग्रीष्म ऋतु इट मीन्स गर्मी का मौसम क्या होता है? बिगिंस शुरू होता है. कब होता है शुरू? इन द बिगिनिंग ऑफ मार्च, यानी कि मार्च के शुरुआत के दिनों में, यानी कि मार्च के शुरू में ही क्या होता है? ग्रीष्म ऋतु की शुरुआत होती है. और एंड कंटिन्यूज और जारी रहता है. कब तक? अप टू जून, यानी कि जून महीने तक जारी रहता है. इस प्रकार भारत में ग्रीष्म ऋतु मार्च के शुरू में ही शुरुआत हो जाता है और जून तक जारी रहता है. इट इज द लॉन्गेस्ट सीजन. यहाँ पर ईट किसके लिए है? त्यौहार के लिए. यह जो त्यौहार है ईट किसके लिए है? इस मौसम के लिए, इस ऋतु के लिए, यानी कि ग्रीष्म ऋतु के लिए. ग्रीष्म ऋतु जो है कैसा ऋतु होता है? यह सबसे बड़ी ऋतु है. इट इज द लॉन्गेस्ट सीजन. यह सबसे बड़ी ऋतु होता है, सबसे बड़ा मौसम होता है. इट कंटिन्यूज फॉर मोर देन 4 मंथ्स. कहा जा रहा है कि यह जो ऋतु है, यह जो मौसम है, कंटिन्यूज, यहाँ पर ईट हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट होता है. इट मीन्स प्रोनाउन होता है, इसलिए हमेशा वर्ब में एस या एस का इस्तेमाल किया जाता है. कहने का मतलब है कि ईट सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसीलिए इसके साथ सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करते हैं. इसलिए कंटिन्यू में एस का इस्तेमाल किया गया है. यह जो है मौसम जारी रहता है 4 कितने महीनों के लिए? मोर देन 4 मंथ्स, यानी कि यह जो मौसम है 4 महीनों से अधिक समय तक बना रहता है. द सन इज वेरी हॉट इन दिस सीजन. कहा जा रहा है द सन यानी कि सूर्य जो है क्या होता है? इस ऋतु में बहुत ही अधिक गर्म होता है, गर्म रहता है. द सन इज वेरी हॉट, बहुत गर्म होता है सूर्य. इन दिस सीजन, इस मौसम में. द हॉट स्कॉर्चिंग विंड ब्लोज. और इस प्रकार जो हवा होती है, झुलसाने वाली होती है, वह हवा ब्लोज बहती है. इस मौसम में जो हवा बहती है वह कैसी होती है? झुलसाने वाली, बहुत ही गर्म जो है से हवा होती है. स्कॉर्चिंग इट मीन्स झुलसाने वाली, ब्लो इट मीन्स हवा का बहना. ड्यूरिंग दिस सीजन, इस ऋतु के दौरान, डेज आर लॉन्गर एंड नाइट्स आर शॉर्टर. कहा जा रहा है कि इस ऋतु में, इस ऋतु के दौरान, ड्यूरिंग के दौरान क्या होते हैं? दिन जो होते हैं और लॉन्गर, यानी कि और लंबे होते हैं, यानी कि अन्य ऋतु के कंपेयर में और लंबे होते हैं. और एंड और रातें जो होती है और छोटी होती है, अन्य दूसरे ऋतु के कंपेयर में ज़्यादा छोटी होती है. और इट इज अ डल एंड ड्राई सीजन. यह जो मौसम होता है, यह जो ऋतु होता है, सुस्त और शुष्क होता है, यानी कि सूखा होता है. ड्राई मतलब सूखा, डल मतलब सुस्त, यानी कि स्लो.
समटाइम्स कभी कभी डेज आर सो हॉट डैट इट बिकम्स डिफ़िकल्ट फॉर पीपल टू गो आउट ऑफ देयर होम्स एट नून। कहा जा रहा है कि कभी कभी दिन जो होते हैं काफ़ी गर्म होते हैं, सो हॉट काफ़ी गर्म रहता है, डैट कि इतना गर्म रहता है कि इट बिकम्स यानी कि यह ऋतु जो है से बन जाता है डिफ़िकल्ट बहुत ही मुश्किल फॉर पीपल लोगों के लिए। किस कंडीशन में? टू गो आउट यानी कि बाहर जाने की कंडीशन में, ऑफ देयर होम्स यानी कि अपने घरों से बाहर जाने के लिए उस समय क्या हो जाता है, लोगों को बहुत ही मुश्किल हो जाता है। एट नून इट मीन्स दोपहर में, यानी कि दोपहर में क्या होता है, कभी कभी जो है से दिन इतना गर्म होता है कि दोपहर में लोगों के लिए घर से बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है, कठिन हो जाता है। वर्क्स रिमेन सस्पेंडेड, और कहा जा रहा है कि जो भी उन दिनों कार्य जो होते हैं करने के लिए वह सस्पेंडेड यानी कि स्थगित हो जाते हैं, निलंबित हो जाते हैं, यानी कि टाल दिए जाते हैं, कार्य को बाद में करने के लिए निलंबित कर देते हैं। ड्यू टू हीट टू वर्क इवन इनसाइड द हाउस बिकम डिफ़िकल्ट। कहा जा रहा है कि गर्मी के कारण, ड्यू टू हीट गर्मी के कारण क्या होता है, घर के अंदर भी काज करना कठिन हो जाता है। इट मीन्स ड्यू टू हीट यानी कि गर्मी के कारण, टू वर्क कार्य करना, इवन इनसाइड यहाँ तक कि अंदर की ओर, द हाउसेस घर के अंदर की ओर काज करना भी, बिकम डिफ़िकल्ट कठिन हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। इवन नाइट्स आर नॉट प्लीजेंट ड्यूरिंग समर। कहा जा रहा है कि दिन में तो कठिन होता ही है, साथ ही साथ इवन नाइट्स यानी कि रातें भी, यानी कि गर्मी में रातें भी क्या होती है, सुखद नहीं होती है। इट मीन्स प्लीजेंट के मतलब सुखद, ड्यूरिंग समर यानी कि गर्मी के दौरान जो है से रातें भी क्या होती है, सुखद नहीं होती है, कष्टदायक होती है। स्लीपिंग एट नाइट बिकम्स डिफ़िकल्ट ड्यू टू डिस्टर्बेंस क्रिएटेड बाय मॉस्किटोज एंड इंसेक्ट्स। कहा जा रहा है कि स्लीपिंग एट नाइट यानी कि रात में सोते वक्त, यानी कि रात में सोना, बिकम्स हो जाता है, डिफ़िकल्ट कठिन हो जाता है। किस कारण से? ड्यू टू डिस्टर्बेंस यानी कि के कारण, डिस्टर्बेंस के कारण, क्रिएटेड बाय मॉस्किटोज एंड इंसेक्ट्स। कहा जा रहा है कि यह जो डिस्टर्बेंस है, यह जो बाधाएं हैं, कौन उत्पन्न करते हैं? मॉस्किटोज मच्छरों और कीड़े मकोड़े, यानी कि मच्छरों और कीड़ों के चलते रात में क्या हो जाता है, सोना कठिन हो जाता है। एक्सेसिव हीट causes a scarcity of water during this season। कहा जा रहा है कि एक्सेसिव यानी कि अधिक, अत्यधिक गर्मी के कारण, एक्सेसिव हीट अत्यधिक गर्मी के कारण क्या होता है, पानी की कमी, स्कार्सिटी मतलब कमी, क्या होती है, पानी की कमी का सामना करना पड़ता है। ड्यूरिंग दिस सीजन इस मौसम के दौरान पानी की कमी के कारण जो होती है एक्सेसिव हीट। कहने का मतलब है कि अत्यधिक गर्मी होना कारण बनता है, काउजेज कारण बनता है, सिटी ऑफ वाटर यानी कि पानी की कमी होना ड्यूरिंग दिस सीजन। इस तरह से इस ऋतु के दौरान पानी की कमी होने का कारण क्या बनता है, एक्सेसिव हीट यानी कि अधिक गर्मी होने से ऐसा होता है। वेल्स, पॉन्ड्स एंड रिवर्स आर ड्राइड अप, और इस प्रकार अत्यधिक गर्मी के वजह से कुआं जो होते हैं और तालाब, साथ ही साथ नदियाँ, सभी के सभी क्या हो जाते हैं, सूख जाते हैं। समटाइम्स कभी कभी
इट बिकम्स डिफ़िकल्ट, कभी कभी क्या होता है, यह मौसम बन जाता है मुश्किल, टू गेट ड्रिंकिंग वाटर इन सेवरल एरियाज, कभी कभी क्या होता है, बहुत से इलाके में पानी की उपलब्ध नहीं हो पाता है, यानी कि गेट यानी कि मिलना, ड्रिंकिंग वाटर यानी कि पीने वाला पानी जो है से मिलना क्या हो जाता है, बहुत सा एरिया में, बहुत सारे इलाकों में जो है से मुश्किल हो जाता है, पीने का पानी मिलना मुश्किल हो जाता है, यानी कि डिफ़िकल्ट टू गेट ड्रिंकिंग वाटर। नेक्स्ट, क्रॉप्स एंड ग्रास डाई, यानी इस तरह के फसलें जो हैं और घास जो होते हैं वह मर जाते हैं, यानी कि सूख जाते हैं। फील्ड्स लुक ड्राई, और साथ ही साथ जो खेत होते हैं वह कैसे दिखते हैं, सूखे हुए दिखते हैं, फसल और घास सूख जाते हैं और खेत भी सूखे दिखते हैं, यानी कि बंजर हो जाते हैं। फायर एक्सीडेंट्स आर वेरी कॉमन ड्यूरिंग समर सीजन, कहा जा रहा है आग लगने की जो घटनाएं हैं इस ऋतु में क्या होती है, कॉमन होती है, सामान्य होती है, अधिकतर आग लगने की घटनाएं इसी ऋतु में सुने जाते हैं, देखने को मिलते हैं। वेरी कॉमन यानी कि बहुत ही सामान्य बात है इस ऋतु में आग लगना। दे डिस्ट्रॉय लाइफ एंड प्रॉपर्टी, कहा जा रहा है कि यह जो है दे किसके लिए, यानी कि फायर एक्सीडेंट्स, इस तरह से आग लगने की जो घटनाएं होती है क्या कर देती है, डिस्ट्रॉय नष्ट कर देती है, लाइफ जीवन को, एंड प्रॉपर्टी संपत्ति को, यानी कि जान माल दोनों की क्षति कर देती है। विलेजर्स आर मोर सफरर, कहा जा रहा है कि जो गांव वाले होते हैं, जो गांव ग्रामीण इलाके के जो निवासी होते हैं ज़्यादा क्या होते हैं, सफ़र करते हैं, यानी कि पीड़ित होते हैं, ज़्यादा झेलते हैं इस तरह की समस्याओं को। मोस्ट ऑफ देम इट मीन्स उन लोगों में से अधिकांश, मोस्ट मतलब अधिकांश यानी ज़्यादातर, देम यानी कि उन लोगों में से ज़्यादातर, हैव हार्ट्स यानी कि जो गांव वाले ग्रामीण इलाके वाले जो झेलते हैं आग लगने की समस्या से, उनमें से ज़्यादातर के पास क्या होती है, हैव हार्ट्स झोपड़ियाँ होती है। दे कैच फायर इजली, और इस तरह से झोपड़ियाँ जो है पकड़ लेती है आग को आसानी से, इजली आसानी पूर्वक पकड़ लेती है। द स्टॉर्मी विंड ब्लोज एंड द फायर स्प्रेड्स वेरी सून, और इस तरह से आंधी तूफान के साथ जो हवा बहती है, द फायर स्प्रेड्स, और इस तरह से आग की लपटें और तेज़ी से बहुत ही जल्द फैलती है, वेरी सून, स्प्रेड्स का मतलब फैलना, यानी कि आग की लपटें जो है और तेज़ी से फैलती है। कब, जब स्टॉर्मी यानी कि आंधी तूफान जैसा जब हवा बहती है उस समय आग की लपटें, फायर जो है आग, स्प्रेड्स फैलती है, वेरी सून बहुत ही जल्दी। ईट बर्न्स, और इस प्रकार जलाती है, डाउन मेनी हाउसेस इन ट्विंकलिंग ऑफ आइज, कहा जा रहा है कि यह जो है इसे जला देती है बहुत सारे अनेक घरों को, इन ट्विंकलिंग ऑफ आइज इट मीन्स पलक झपकते ही, यानी कि आँख की पलक झपकते ही यह जो है से बहुत सारे घरों को जला देती है। जब आग तेज़ी से फैलती है तो तूफानी हवा की लपटें जो है से आग को बढ़ा देती है और तेज़ी से पलक झपकते ही बहुत सारे गाँवों में, बहुत सारे घरों में आग लग जाती है। दिस सीजन हैज़ सो मैनी अदर डिसएडवांटेज आल्सो, कहा जा रहा है यानी कि इस मौसम के और भी बहुत सारे अन्य क्या है, हानियां हैं, नुकसान है। मैनी
सीजनल डिजीजेज ब्रेक आउट। और इस तरह से अनेक मौसमी रोग क्या होते हैं, फैलते हैं, अचानक से उत्पन्न होते हैं। ब्रेकआउट अचानक से क्या हो जाना, उत्पन्न हो जाना, यानी कि अचानक से बहुत सारे जो ऐसे रोग पैदा हो जाते हैं। पीपल फेल इल। फेल इल का मतलब बीमार पड़ना, यानी कि लोग जो हैं बीमार पड़ जाते हैं। चिल्ड्रेन आर मोर सफरर्स। कहा जा रहा है कि बच्चे लोग ज़्यादातर क्या होते हैं, मोर सफरर्स, यानी कि ज़्यादा जो है पीड़ित होने वाले बच्चे ही होते हैं, यानी कि इससे ज़्यादा प्रभावित होते हैं। डिहाइड्रेशन इज वेरी कॉमन ड्यूरिंग दिस सीजन। कहा जा रहा है कि इस मौसम में शरीर में क्या हो जाती है, डिहाइड्रेशन, पानी की कमी हो जाती है। यह जो होना क्या है, वेरी कॉमन, यानी कि सामान्य बात है। यानी कि इस सीज़न में, ड्यूरिंग दिस सीजन, इस सीज़न के दौरान पानी की कमी होना, यानी कि शरीर में डिहाइड्रेशन का मतलब शरीर में पानी की क्या हो जाना, कमी होना, क्या है, सामान्य बात है। सेवरल अदर डिजीजेज लाइक फीवर, कॉलरा, स्मॉल पॉक्स एंड इंडाइजेशन आर वेरी कॉमन इन समर। कहा जा रहा है कि अनेकों अन्य रोग जो हैं, जैसा कि ज्वर, बुखार, कॉलरा, यानी कि हैजा, कॉलरा इट मीन्स हैजा, स्मॉल पॉक्स, चेचक, और इंडाइजेशन यानी कि अपच, यानी कि इंडाइजेशन इट मीन्स अपच जैसा समान तौर पर जो है से गर्मी में क्या होते हैं, कॉमन इन समर, यानी कि ये सब सामान्य रोग हैं जो गर्मी के मौसम में होते हैं। इन स्पाइट ऑफ, के बावजूद, ऑल दीज डिसएडवांटेजेस द समर सीजन इज इम्पोर्टेंट फॉर लिविंग वर्ल्ड। कहा जा रहा है के बावजूद, यानी कि इन सबों के बावजूद, इन ऑल दीज डिसएडवांटेजेस, इन सबों के नुकसान के बावजूद, इन सभी नुकसान के, हानियों के बावजूद भी द समर सीजन इट मीन्स गर्मी का मौसम जो है होता है, इज इम्पोर्टेंट, महत्वपूर्ण, फॉर लिविंग वर्ल्ड, यानी कि इस संसार के लिए, यानी कि इस जीवित संसार के लिए गर्मी का मौसम बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इट फॉर्म्स क्लाउड्स विच आर नेसेसरी फॉर रेन। कहा जा रहा है कि यह मौसम जो है से निर्माण करता है क्लाउड्स, यानी कि बादल को बनाता है, और वह बादल विच जो आर नेसेसरी, आवश्यक होता है, फॉर रेन, वर्षा के लिए यह बादल क्या होता है, बहुत जरूरी, आवश्यक होता है। इट इज ट्रबलसम बट चार्मिंग, यानी कि यह जो है मौसम बहुत ही ट्रबलसम होता है, कष्टदायक होता है, बट लेकिन आकर्षक भी होता है। बी हियर द सॉन्ग्स ऑफ बर्ड्स, यानी कि हम लोग सुनते हैं, वी हियर हम लोग सुनते हैं, द सॉन्ग्स गानों को, बर्ड्स यानी कि पक्षियों के गीत संगीत गानों को हम लोग सुनते हैं इस मौसम में। बी गेट स्वीट मैंगोज ड्यूरिंग दिस सीजन, साथ ही साथ कहा जा रहा है कि हम लोग को मिलता है, बी गेट हम लोग पाते हैं, स्वीट यानी कि मीठे, मैंगोज आम को, यानी कि मीठे मीठे आमों को हम लोग इस मौसम में क्या होते हैं, पाते हैं। ड्यूरिंग दिस सीजन, इस सीजन के दौरान, इस मौसम के दौरान हमें मीठे आम भी मिलते हैं।